राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार जो हमारी प्रकृति के द्वारा संसाधन जन उपयोग के लिए होते हैं, उनकी दलाली चल रही है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। नदी है, जमीन है, जल है, जंगल है, इस पे किसका अधिकार होता है? जनता का। और इस राजस्थान की निरंकुश सरकार ने अपनी साख बसाने के लिए, अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए जो सूर्यागढ़ होटल का जो मालिक है उसके साथ मिली भगत करके, उसको ठेका दे करके, उसके साथ में यहाँ बजरी का पूरा 80% राजस्थान के 33 में से 17 जिलों में इसको ठेका दे रखा है। अभी नामा साहब बता रहे थे ये 1.5 करोड़ रुपया पर डे अपने कलेक्शन में ले रहा है, तो ये सारा अपने घर थोड़ी लेके जा रहा है, इसका तो अपन भी सोचते होंगे ना। तो आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, सिखाने के पाठ और किताब की जरूरत नहीं। आप लोग जाग जाइए, छेद जाइए। पहले इसी सरकार के जो आज पूर्व मंत्री और सारे विधायकगण कहते थे वसुंधरा की सरकार के अंदर, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जगह जगह भाषण देते थे कि धूड़ तो धौंधरे भाव होगी, तो हमके कोई भाव है? वोट तो भाई 2023 में है। अरे भाई बजरी तो बाजरे के भाव है, आज की तारीख में बाजरे का भाव 20 रुपया, बजरी का कहीं भाव है, आप भी पता लगा लो। जो वसुंधरा को कोचने वाले, वसुंधरा को गाली और ग्लोस देने वाले की सरकार में आज बजरी है वो बाजरे के भाव है। तो मैं उन सभी मंत्रियों को, कैबिनेट सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आह्वान और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जन कल्याणकारी कार्य के अंदर आपको सद्बुद्धि दें। आप इस ठेकेदार को जितना राजस्थान के नियम कायदे होते हैं सरकार को ठेका देने की, उसमें 45 रुपए रॉयल्टी का है और बाकी जीएसटी का वगैरह जो खर्चा है कुल मिलाकर के 51 रुपए 20 पैसे खर्चा आता है। और ये सरकार के ठेकेदार मिला हुआ 550 रुपए पर टन ले रहा है। और वहां से 1-10 चक्का जो टायर, 10 टायर जो हाईवा है, उसकी जो वहां से बजरी निकल लेकर के नदी से निकलता है 22,500 का वो ट्रक मालिक उसको भुगतान करता है। और वो जाते जाते जो किसान डलवाता है, मजदूर डलवाता है, उसकी बजरी की कीमत हो जाती है 35 से 40 हजार रुपए। और कोंदरा वगैरह उधर बैसाड़ियां वगैरह और चौटन तक पहुंचे तो 50-60 हजार हो जाती है। ये लखमीर जी बैठे हैं, आपके वहां तो 60 हजार होगी ना, 53 हजार रुपए। तो झूठ तो बात नहीं है ना। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त यही बात कहूंगा कि आप ऐसे दलालों को, ऐसे ठेकेदारों को, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती है, हमेशा लोकतंत्र का एक ही नियम, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यदि अपनी बात नहीं मानती है तो उसके नौजवान जाग जाता है। आप जाइए, आप जाग जाइए, आप भगत सिंह हैं, आप राजगुरु हैं, आप चंद्रशेखर हैं, दोस्तों जाग जाइए। और सर छोटूराम में कहा था कि आप बोलना सीख गए, नामा साहब कह रहे आप दुश्मन को पहचान करके इनकी दलाली को बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाराम जी। अब मेरा निवेदन रहेगा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, युवा नेता भाई ओम प्रकाश जी काकड़ से कि संसद में अपना उद्बोधन दें। ओम जी काकड़। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बजरी की दरें कम करो, गहलोत सरकार होश में आओ। आप सब एक छोटे से आह्वान पर हजारों हजार की तादाद के अंदर आज बाड़मेर जिला कलेक्टर को घेरने के लिए पधारे। और कलेक्टर साहब आप अपने आंख, कान, शरीर का पुर्जा खोलकर देख लीजिए। आज कलेक्ट्रेट के बाहर ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आप अभी कहना नहीं मानोगे तो फिल्म भी बहुत ही जल्द रिलीज कर देंगे। और प्लीज बाड़मेर में ट्रेलर रिलीज हुआ है और फिल्म बालोतरा में होगा, वहां पर 2 लाख लोगों के साथ में आपकी आंख, कान सहित शरीर का पुर्जा खोला जाएगा। आज 13 दिन से बालोतरा की धरती पर, बालोतरा की सड़कों पर बप्पा के माथरोगा माथरों बीच में बैठा हो और सरकार के नुमाइंदों तक शर्म को आई नहीं, कोई बात नहीं करना हुए। और पर मैं काल आग पर मैं मोहम्मद बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया
के उम्मीद वालों उधर धरनो दे। अरे बेशर्मो थोड़ी सरकार कहा तो देखे के कांग्रेस को राज बनाई दो, मैं थारी हुणुई कराओ, थोड़ी बेस हुणुई को थे मोरी की हुणुई करवाड़ क्या के भोणियों उंदू थोड़े। अरे थे आप उंदा मुआजिन आज बालोद्रा हड़को मात बेवणो पड़े, कोने तो आज विपक्ष में लड़े और साथी ठोक उनके के थोड़े जुम्मे दलाली को की भी नहीं और थे दलालो इनका ने थे बे धरनो क्यों दो, क्योंकि आरएलपी को धरनो है। आरएलपी कह रही है कि 100 रुपया प्रति टन का मुका मजरी की रेट होनी चाहिए और बे दलाल थे देख लियो 350 नीचे को उतरे लने और बदलाल ने को थे 350 भी मूंगड़े फोटो पहले राखियो। अगर मूंगड़े फोटो उंगली बजरी आई तो और भी जग मारन करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयार हो जो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी क्योंकि 13 दिन में सरकार नहीं होने बा सरकार थोड़ी कौन जी होनी अजय सूटियो भरे है पेश कस हुएंगे नट कसना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओम जी काकड़। अब मेरा निवेदन रहेगा युवा नेता और पचकुदरा ब्लॉक अध्यक्ष भाई थान सिंह जी राजपुरोहित, आप संक्षिप्त में उद्बोधन दें। थान सिंह जी। सर्वप्रथम आप सबने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे स्वतः स्थापना दिवस री हार्दिक शुभकामनाओं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप पार्टी रो स्थापना दिवस है वो भी जनहित रे कल्याण रे वास्ते मना रहा हो, ना कि दूजा के एक बीजा काट। आज आप बाड़मेर जिला मुख्यालय माते लाला 13 दिनों जो आपरा भाई उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में मैं उठे धरना माते बैठा हूं उन्हें समर्थन में और सरकारी नींद उड़ाने वास्ते और एक ऑपरेट बेड़ा भी आ। और मैं सरकार ने कहना चाहूं थारी गलत फहमी है, थारे नेताओं की गलत फहमी है और थारे प्रशासनिक अधिकारियों की गलत फहमी है कि दूसरा जो पहला आंदोलन करता धरना देवता खाली आप फूट रहा आगरा कैमरा फोटो खसान घर जाता परा मोरो वो उद्देश्य को नहीं। मैं तो जट्टे बैठा उठे मारी बात मना परा उठा नहीं तो मैं घर को नहीं जावा। और इनो आज सीधा बालोतरा में देखी दीपावली के दिन जब नेता लोग जब प्रशासन अधिकारी जब सब अफसर वगैरह अपने घर में दीपावली मनाता पूछता उन टाइम आपका भाई सड़कों रे माते संघर्ष करता और आज भी सड़क रे माते बैठा है अपनी बात बनाने वास्ते। मैं जिला प्रमुख जी ने कहना चाहूँ आप लोग पंचायत चुनाव में कहता जिन टाइम आरएलपी चुनाव प्रचार करती चुनाव कैंपेन चलाती उन टाइम के आप माने बोर तो मैं कड़ी तोड़ दूंगा। आज वे कड़िया कटेगी और कड़िया रा वेल्डिंग टूटगा या फिर आपकी कड़िया पूरी जाम होगी है। जिला प्रमुख जी अगर आपने सरकार में और आप लोगों में ईमानदारी होती तो 15 दिन में समय देवंडी जगह आप हाथों हाथ वंडी माने गुमराह नहीं करता। मां पड़ाव डालियो 80% आरएलपी कार्यकर्ता था, 80% आरएलपी लोग था, बाकी लोग जो किसान हा 5% लोग जो एक का फाकरा धोला कपड़ा पैर परा गाड़ी में बैठ नाया वे लोग कह रहा है मां पड़ा मैं दियो। अरे मकता तो हर मावनी चीजे कुण लोग हा कुण करनी हा वो थाने ध्यान को दी गई। तो मैं आज चीज कहना चाहूँ जो ये लोग फर्जी बातें करें वे लोग कहीं न कहीं उठे सेटलमेंट करियो कि साहब मैंने नाको दी दो हमारी जेसीबी लगा दो मैं इन्होंने पाछा करो को नहीं आंदोलन करन को नहीं दा। और हमारे परंपरा है एक दिन भाषण दे परा नेता जाओ परा लेकिन इन्होंने आज चीज ध्यान को नहीं आती। इन बार जो इन सर्व समाज माँ पड़ा में है वह आगे की पंक्ति में खड़ी है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो वादों करे वो निभावे और आज इन परिणाम है आप संघर्ष करो। 13 दिन होगा 13 महीना भी बीत जावे दीपावली बनाई होली भी मनावनी पड़े पर इन बजरी ने ठेकेदार ने भगा नहीं रहा। क्यों बजरी हमारी नहीं है क्या? बजरी पे हक हमारा है, बजरी हमारी है। हाँ सरकार रॉयल्टी ले सकती है जो भी सरकारी टैक्स है वाजिब वो ले सकती है लेकिन 550 रुपए के तुम्हारे बाप का राज है क्या? कलेक्टर साहब कोई मंत्री आता है या फिर कोई दूसरा अधिकारी आता है उसके लिए या फिर दूसरी कोई बात होती है उसके लिए हाथों हाथ एक्शन में आ जाते हैं। बजरी वाले मामले में पूरे राजस्थान में पिछले 2 महीनों से हाहाकार मचा है। मेरा भाई नातू खान बेरहमी से मारा गया उसकी किसी ने नहीं सुनी और मेरे माली समाज के भाई को बहुत चलते
घर से निकला था उसको मार दिया, और तो और एक भाई को होटल में घुस के इन लोगों ने मारा, लेकिन एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इस राज को क्या नाम दे हम, और इस खेल को हम क्या नाम दे? ये एक मिलाजुली का खेल है। ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग इसके साथ मिलकर व्यापार करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब सूर्यगढ़ होटल का जो बिल बकाया पड़ा है वो बाड़मेर की जनता से वसूलना चाहते हैं, लेकिन बाड़मेर की जनता इतनी भोली नहीं है। बाड़मेर की जनता अपनी आवाज उठाना जानती है। अब जाग चुके हैं यहाँ के लोग, यहाँ का किसान जाग चुका है, यहाँ का मजदूर जाग चुका है, यहाँ का दलित जाग चुका है, यहाँ का शोषित जाग चुका है, यहाँ का पीड़ित जाग चुका है। अपनी आवाज को बुलंद करेगा और इस ठेकेदार को यहाँ से भगाएगा, और इस ठेकेदार के यहाँ से भागने के बाद एक मैसेज जाएगा, रिफाइनरी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लग रहा है, तो दूसरे भी जो गुंडे यहाँ आने की सोच रहे हैं या प्लानिंग बना रहे हैं वो भी सोचेंगे अगर बाड़मेर में चले गए तो बाड़मेर के लोग स्वाभिमानी हैं, उनका जमीर जिंदा है। जिस तरह इस सरकार के जो ये समझा है उसको भगाया, उसी तरह हमें भी भगा देंगे। तो भाइयों, अब आज का ट्रेलर है, पिक्चर जो है हमें बलोत्रा की धरती पे, इनकी छाती पे रिलीज करनी है, और ये जो झूठ का खेल खेल रहे हैं इनको भी यहाँ से नदी से बाहर भगा के। धन्यवाद आप सभी का, और मजबूती से डटे रहो, जीत हमारी होगी, क्योंकि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। एक ही पार्टी पे भरोसा है लोगों को, अब वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बाकी तो वोट होगा आप लोगों को। अब बाड़मेर के लोग ठगने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 2-3 नारे लगा दो मेरे साथ में, क्योंकि 13 दिनों से हम नारे लगा रहे हैं, और अब तो नारे लगाना हमारी आदत हो गई है, क्योंकि आजादी के परवाने, क्रांति के परवाने हमेशा जयकारों के साथ, नारों के साथ, देशभक्ति के गीतों के साथ ही चलते हुए अच्छे लगते हैं। इंकलाब, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बजी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाड़मेर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे सारे अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद खान सिंह जी। अब मेरा निवेदन रहेगा संक्षिप्त में, हमारे बीच में हमारे आदरणीय किसान नेता हरदाराम जी कड़पी गुड़ा मलानी संक्षिप्त में बहुत बदंद है श्री हरदाराम जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बजरीरी रेटा रोलिन अपरे धरना हुआ है, तो आ तो खाली देखा हुआ है, आ तो अठी उठी आया। मैं तो थोड़ा बीज वावे मामूली गया। तो आज हनुमान जी बेनीवाल 2 दिन में, 1-2 दिन जी टाइम है, ज्यादा नहीं है। आ गया तो लाखों की संख्या में वही है, ये रेला बंद हुई है और ये रोडो बंद हुई है। पूरी रोडन पूरी भर गई बाड़मेर या बालोतरा में होगा। बालोतरा पूरा भर गया ना, इधर इधर कोई हिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा इनको? तो सरकार को झुकना पड़ेगा और इस्तीफा तक दे सकते हैं। ठीक है ना? भगवान बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरदाराम जी। आप जोरदार नारा लगाएं, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़ा करके, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज 100वां स्थापना दिवस है, और जिस उद्देश्य को लेकर हमारे हमारे आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी ने किसान और जवान के लिए जो पार्टी बढ़ाई, आज उनको 4 वर्ष पूरे हो गए। पिछले 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश के विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त एमएलए और हमारे आदरणीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे 4 वर्ष तक सड़क से लेके सदन तक बहुत कड़े शब्दों के अंदर इन चीजों का विरोध किया। और आज जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 13 दिनों से बालोतरा की सड़कों पर संघर्ष कर रही है, मैं उन तमाम मेरे साथियों से निवेदन करूंगा
केवल वहाँ धरने पे बैठे हुए लोग ही संघर्ष नहीं कर रहे, आप सभी लोगों का आशीर्वाद उन लोगों के साथ है, आप सभी लोगों का जो आशीर्वाद उन लोगों के साथ है, इस हिसाब से वो ये संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी से निवेदन रहेगा आगामी समय के अंदर, मुझे ये लगता है आज अपनी जो मांगे हैं आज मान ली जाएगी, क्योंकि हम ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं। शायद सरकार के मन में दो हाथ करने के अगर मन में है तो वो भी आज कर लेंगे। और सरकार से एक मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार गुंडे बड़ोदरा के अंदर घूम रहे हैं, अगर आपकी पुलिस के अंदर दम नहीं है तो आप हमें सूर दे दें, 1 मिनट नहीं लगेगी, 1 घंटे के अंदर वो समस्त गुंडे आपको चंबल की खाड़ी के अंदर मिलेंगे। आपकी पुलिस ने जो सूड़ियां पहन रखी है उन सूड़ियां को खुलाने का आप प्रयास करें, क्योंकि निर्कुश सरकार के अंदर यहाँ की पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फेलियर है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और ओजस्वी वक्ता आदरणीय श्री गजेंद्र चौधरी जी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री गजेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जाल जी। एक बार निवेदन करूंगा सभी जो कलेक्ट्रेट के आगे तक हमारे लोग खड़े हैं वो टेंट की तरफ आ जाएं।